जय श्री प्रभु जी की। श्री गुरुदेव सभी पे कृपा करें, आनंद मंगल करें। सब लोग अपने श्री गुरुदेवों को प्रणाम करो। और आज मैं तुम्हें ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। ऊर्जा का सिद्धांत समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना तुम जीवन के, चाहे तुम सतोगुणी हो, तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, किसी भी प्रकार के गुण को धारण करने वाले हो, परंतु जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता अत्यंत रूप से पड़ेगी, सभी प्रकार से पड़ेगी। और अगर इस सिद्धांत को जान जाओगे तो तुम जिस भी प्रकार के विचारों को रखते हो, जिस भी प्रकार के संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो सभी पूर्ण हो सकते हैं। उसके लिए जानने के लिए इस बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि वो किस प्रकार से ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊर्जा हमें प्राप्त कैसे होती है। ऊर्जा हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे हम जिस भी प्रकार का हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार की ऊर्जा हमको प्राप्त हो जाती है। तो अलग हम अभी इस समय गुणों की चर्चा या जो 3 भाग बताए गए हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, उनकी हम चर्चा ना करते हुए केवल ऊर्जा के बेसिक सिद्धांत की बात करें। तो जब हम ऊर्जा के बेसिक सिद्धांत की बात करेंगे तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होगी। जो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हो गई, अब हमने भोजन कर लिया और उसकी शक्ति हमारे अंदर आ गई। अब जो भोजन पचते समय, उसके बाद जब हम निद्रा लेंगे, जैसे भोजन करने के बाद निद्रा आती है स्वाभाविक रूप से। अगर तुम कभी देखोगे तो जब तुम अधिक भोजन कर लोगे तो तुम्हें जल्दी निद्रा आने लगेगी। दोपहर का भोजन करके कई लोग विश्राम करते हैं, रात्रि का भोजन करके थोड़ी बहुत देर बाद नींद आ जाती है। तो भोजन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो निद्रा है वो उस भोजन को एकत्रित कर देती है, क्योंकि उस भोजन को स्थूल रूप में वो एक जगह एकत्रित करने लगती है, जिससे उस शरीर का पूरा रूप से संचालन चल सके। जब हम अब अगले भाग में जाएंगे तो जब हमारी ऊर्जा भी आ गई, हमको प्राप्त हो गई और स्थूल में हमारे शरीर में संग्रहित भी हो गई। अब जब ये जो संग्रहित ऊर्जा है, अब इसको हम बात करेंगे कि ये ऊर्जा का प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं। जैसे कोई चर्चा कर रहा है, उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। कोई टीवी देख रहा है, उसमें हो रही है। कोई मोबाइल देख रहा है, उसमें ऊर्जा खर्च हो रही है। कोई विचार कर रहा है, विचारों में भी मानसिक रूप से ऊर्जा खर्च कर रहा है वो अपनी। तो अगर हम आगे बात करें तो जो भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, शरीर के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या मन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, नेत्रों के इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उन सब में अपने अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार ऊर्जा का हम खर्च करते चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जागरण की अवस्था, जो भी इंद्रिय जागरण अवस्था में है, वो उतनी ऊर्जा नष्ट करेगी। उसके बाद ये भाग हो गए ऊर्जा को खर्च करने के। परंतु ऊर्जा को एक दो भाग में चलती है। एक तो ऊर्जा एकत्रित करके हम स्थूल की और उसको हमने खर्च किया। एक होता है कि ऊर्जा के जागरण की अवस्था को प्राप्त कराना। जैसे कि अगर हमने प्राणायाम शुरू किया तो प्राणायाम क्या करेगा कि जो संग्रहित ऊर्जा है हमारे शरीर में, उस ऊर्जा को कॉन्शियस लेवल पर जगाने की प्रयास करेगा, कि मतलब ऊर्जा के अंदर एक जागरण की अवस्था को प्राप्त करेगा, जिससे हम उसको ऊर्ध्वगामी कर सकें। वो मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा। लेकिन जो प्राणायाम का भाग है, प्राणायाम उसको एक आयाम में व्यवस्थित कर देगा, जिससे कि ऊर्जा जागरण की अवस्था में आने लगेगी। और जब जागरण की अवस्था में आके क्या होगा कि जब तुम धारणा करोगे, जैसे धारणा का अर्थ है कि जब तुम किसी एक बिंदु पर विचार करोगे, किसी संकल्प के बारे में विचार करोगे, कोई कार्य सिद्धि के लिए विचार करोगे, कोई साधना के लिए विचार करोगे, तो उसमें वो ऊर्जा आवश्यक रूप से केंद्रस्थ होने लगेगी, अन्यथा फैली फैली रहेगी। जैसे कि बहुत सारे विचार करने पे मनुष्य थक जाता है, परंतु उसका फल कोई नहीं निकलता। लेकिन एक लक्ष्य को प्राप्त करके जो चलता है तो वो उसको पा भी लेता है। इसी प्रकार से जैसे कि अगर तुम धारणा करोगे तो वो अगर प्राणायाम किया है तो वो जो तुम संकल्प ले रहे हो, वो संकल्प तुम्हारे सिद्ध होने लगेंगे। तो इस तरह से धारणा करने से केंद्रस्थ हो जाती है। और जब हम केंद्रस्थ कर लेते हैं उस ऊर्जा को, तब हम बात करते हैं, जब हम धारणा भी करते, प्राणायाम भी करते हैं और धारणा करने की क्षमता भी आ गई हमारे पास उस ऊर्जा को व्यवस्थित करने की। उसके बाद आगे हम ध्यान जब भी करने बैठते हैं, अब ध्यान में वो स्थिति नहीं रहेगी कि ऊर्जा बिखराव हो रहा है, क्योंकि हमें धारणा आती है। तो हम जैसे अपने गुरुदेव के श्री चरणों में ठाकुर जी की पूजा, कोई बिहारी जी, कोई राधा जी, सब जिस भी उसके जो इष्ट है, उनके श्री चरणों में, उनके हृदय में वो उस ऊर्जा को एकत्रित कर सकता है, केंद्रस्थ कर सकता है। तो जब वो ध्यान करेगा
तो वो ऊर्जा केंद्रस्थ होगी तो ऊपर की ओर चढ़ेगी। जैसे मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के चक्र है अपने शरीर में, तो जिस चक्र के ऊपर वो ध्यान लगाएगा, जो उसके गुरुदेव ने उसके लिए आज्ञा दी हुई है, जो उसके गुरु मंत्र हैं, तो उनके ऊपर जब वो उस ऊर्जा को व्यवस्थित करेगा तो आगे की यात्रा मतलब ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर चढ़ना, ब्रह्म से मिलने की यात्रा कर सकता है। ये साधना का स्तर हो गया। अब इसका एक और भाग बताते हैं कि ये तो ऊर्जा के ऊपर चढ़ने के ऊर्ध्वगामी भाग हो गया, परंतु जैसे कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है, जैसे कोई रोग आया, तो वो रोग आने से पहले भयभीत हो गया कि अरे ये रोग न लग जाए मुझे, ऐसा ना हो जाए मुझे, या वो किसी भी प्रकार से भय हुआ उसके अंदर। अगर उसके अंदर भय आया, मृत्यु का हो, कार्य का हो, नई कार्य होने का हो, तो भय में ऊर्जा केंद्रस्थ सिकुड़ना प्रारंभ कर देगी। वो अंदर की ओर सिकुड़ने लगेगी, छोटा होने लगेगी और नष्ट होने लगेगी तीव्रता से। और जब ऊर्जा सिकुड़ने लगती है तो नाभि केंद्र हमारा खराब करने लगती है। जैसे ऐसे समझो जैसे किसी को भयभीत होता है, कभी तुमने सुना होगा या देखा, अनुभव किया होगा कि जब भी कोई व्यक्ति भयभीत होने से उसका पेट खराब हो जाता है, उसके नाभि में दर्द होने लगेगा या उसको लूज मोशंस वगैरह हो जाएंगे, तो नाभि पे सबसे पहले चोट पड़ती है भय की, क्योंकि ऊर्जा जो वहीं पर आके मणिपूरक चक्र पे आके, नाभि चक्र पे आके ऊर्जा अंदर से, क्योंकि हम नाभि के द्वारा इस ब्रह्मांड से, सृष्टि से, अपनी माँ से जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर भी हमारा वहीं से जुड़ा है। तो नाभि में जब आएंगे तो हमारी ऊर्जा अगर भय है तो सिकुड़ने लगेगी। और इसी प्रकार से हम आगे बात करें तो जब हम वासना में होंगे किसी भी चीज के, जैसे शारीरिक वासना हो या किसी वस्तु की हो, गाड़ी, मकान या किसी भी प्रकार की वासना में होगी, हमें उसकी प्राप्ति बस चाहिए, उसके प्लस माइनस नेगेटिव सात्विक कोई गुण ना देखे बिना हमें उसके प्रति आसक्ति हो गई या वासना है हमारे अंदर। इसमें सबसे ऊपर शारीरिक वासना रखी गई है, बाकी की वासना थोड़े निचले स्तरों पर रखी गई हैं। अगर हमारी वासना है तो ऊर्जा हमारे नीचे के तलों पर जाने लगेगी, अर्थात मणिपूरक चक्र के द्वारा जहाँ ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, काम विकार इत्यादि है, उनकी तरफ ऊर्जा जाकर नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऊर्जा का नष्ट होने का ये सबसे बड़ा मार्ग है जहाँ वो जल्दी नष्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे अगर उसके विस्तार की बात करेंगे कि ये चारों ओर ब्रह्मांड में फैले कैसे, तो ऊर्ध्वगामी हो गई, सिकुड़ना हो गया, भयभीत हो गया, नष्ट हो गया। तो अब ये विस्तार कैसे ले चारों तरफ, तो विस्तार के लिए एकमात्र साधन है प्रेम। अब तुम्हारा वो प्रेम परमात्मा से है, व्यक्ति विशेष से है या किसी प्रकार से, वासना रहित प्रेम अगर मनुष्य से है तो बात अलग है। जैसे परमात्मा से अगर तुम्हारा प्रेम कोई आवश्यकता का है तो वो भी फैलाव नहीं देगा। अगर तुम्हें, जैसे तुम जा रहे हो हनुमान जी के हनुमान चालीसा कर रहे हो इसलिए कि ये काम हो जाए, गणेश जी की साधना कर रहे हो इसलिए हो जाए, गुरुदेव के पीछे पड़े रहते हो या गुरुदेव से बात करते हो क्योंकि ऐसा हो जाए, अगर ये सब बात है तो वो ऊर्जा विस्तार नहीं लेगी। वो केवल अपना कार्य सिद्धि, किसी की कृपा से कोई तुम्हारे काम हो जाएंगे और बढ़ गए आगे, वो आगे की साधनाओं में कोई सहायता नहीं करेगी। लेकिन जहाँ प्रेम होगा, प्रेम देने का नाम है, हाँ, प्रेम हमारा भाव दिया जाता है। मैं ये मटेरियलिस्टिक सामानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भौतिक सामानों की, प्रेम हमारे भाव को देने की बात होती है। तो जब हम प्रेम की अवस्था में होते हैं, जब हम अपने से ज़्यादा सामने वाले का सुख चाह रहे होते हैं, हमारे अंदर आनंद भरा होता है, तो वो ऊर्जा उस प्राणी के थ्रू, उस देवता के थ्रू, उस व्यक्ति के थ्रू चारों ओर विस्तार पाने लगती है। तो ये ऊर्जा के विस्तार के लिए प्रेम अत्यंत आवश्यक हो गया। और जब हम अंत में बात करेंगे कि जब ऊर्जा को ब्रह्म से कैसे मिलेगी, ऊर्ध्वगामी भी हो गई, तो ब्रह्म से मिलने के लिए फिर ध्यान, धारणा, समाधि जो योग के बहिरंग है उसके अनुसार, अष्टांग योग के जो नियम है उसके अनुसार फिर जब समाधि की अवस्था को प्राप्त होते हैं, शून्य की अवस्था को जब हम प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है और हम शून्य में हो जाते हैं। तो हमारी ऊर्जा और ब्रह्म की ऊर्जा जो उन्हीं की ऊर्जा थी, वो अंश अंशी से जो संबंध की बात कही जाती है, हम उसी समुद्र में जाके मिल जाते हैं, हम और वो एक हो जाते हैं। तो ऊर्जा की यही मुख्य यात्रा है जिसके लिए बार बार जन्म हो रहे हैं। तो एक बार मैं तुम्हें छोटे से बात में जो इतनी विस्तार से कही कि बताऊं, भोजन से हमारी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी, जब हम विश्राम करेंगे तो विश्राम से हमारी ऊर्जा स्थूल में संग्रहित हो जाएगी, तीसरा जब हम जगेंगे या कार्यकलाप करेंगे तो ऊर्जा हमारी खर्च होगी। परंतु अगर हम उसको सही मार्ग देना चाहें साधारण से, तो प्राणायाम के द्वारा हम ऊर्जा को अपनी कॉन्शियस लेवल तक, उसको जागरण की अवस्था तक ले जाते हैं। फिर हम धारणा से उसको केंद्रित कर सकते हैं, ध्यान से हम उसको ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार से हम आगे चला सकते हैं और प्रेम से उसको विस्तार देंगे। भय से और वासना से हमको बचना चाहिए।
क्योंकि भय ऊर्जा को सिकोड़ देगा और वासना ऊर्जा को नीचे गिरा देगी। इस प्रकार से और समाधि तो श्री गुरुदेव की कृपा से सबको जो साधना में आगे बढ़ेंगे नियमानुसार उनको तो वो प्राप्त हो ही जाती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा का सिद्धांत है। इसके अनुसार अगर चलने का प्रयास करोगे तो ऊर्जा संग्रहित होगी, क्योंकि बुढ़ापा या रोगी शरीर तभी होगा जब ऊर्जा की कमी होगी। और जैसी जिस प्रकार की ऊर्जा होगी वैसे विचार बनने लगेंगे। इसलिए ऊर्जा का संग्रहण अत्यंत आवश्यक है। बिना ऊर्जा के कोई साधना भी नहीं कर सकते। जैसे अब बुखार आ जाता है किसी को या कोई तकलीफ होती है तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा, वो उस समय तकलीफ में है, उसकी ऊर्जा भी उस तकलीफ वाले स्थान पर अगर लग रही है तो वो कोई विचार भी नहीं कर सकता, वो एक तरह से बेकार होने लगता है। तो अगर वो ऊर्जा की सही व्यवस्था को जानता है तो वो उन्नति कर लेगा। और योग मार्ग में आगे चलने के लिए तो मैं कहूँगा कि भोजन को देख के क्या भोजन करना है उसके अनुसार चलो, कैसे वस्त्र पहनने उसके अनुसार चलो, कैसा रहन सहन होना चाहिए उसके अनुसार चलो, और प्राणायाम करो, योग करो, ध्यान करो। इससे अपनी ऊर्जा व्यवस्थित कर लोगे। नहीं तो ऊर्जा तो फैल रही, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रही है 24 घंटे उसके ऊपर, वो नीचे की ओर खींची जा रही है लगातार और नष्ट करके, जिससे इस शरीर को नष्ट करके फिर से जिससे पैदा हुआ है पंचमहाभूत, उसी में ही पंचमहाभूतों को मिला दिया जाएगा। उसके लिए लगातार ब्रह्मांड काम कर रहा है, परंतु तुम्हें ऊपर निकलना है, उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना ही पड़ेगा। और ये प्रयास देखो, गुरुदेव की प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हें मार्ग समय समय पर देते रहेंगे और संसार के काम तो चलते ही रहेंगे और वो काम भी होगा। क्योंकि ऊर्जा की अगर व्यवस्था आ गई तो संसार के काम चुटकियों में होने लगेंगे। श्री प्रभु जी कल्याण करें, आनंद मंगल करो। जय प्रभु जी की।